हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान देते हुए कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी स्वीकार करता है, लेकिन अगर चीन की ओर से ताइवान पर हमला किया जाता है तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन लेगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार है। यूक्रेन जंग के बीच ताइवान को डराने में जुटे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार खुली चेतावनी दी है। क्या है वन चाइना पॉलिसी, क्या है इसका इतिहास, अमेरिका इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है और भारत का इस पर क्या रुख है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC साल 1949 में अस्तित्व में आया था। इसे आमतौर पर चीन कहा जाता है। इसके अंतर्गत मेनलैंड चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे दो विशेष रूप से प्रशासित क्षेत्र आते हैं, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC का साल 1911 से 1949 के बीच चीन पर कब्जा था, लेकिन अब उसके पास ताइवान और कुछ द्वीप समूह है। इसे ही आमतौर पर ताइवान कहा जाता है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। वन चाइना पॉलिसी का मतलब चीन की एक ऐसी नीति से है जिसके मुताबिक चीन नाम का सिर्फ एक ही राष्ट्र है और ताइवान कोई अलग देश नहीं है, बल्कि चीन का ही एक प्रांत है। इस नीति के तहत चीन का कहना है कि दुनिया के जो देश PRC के साथ कूटनीतिक रिश्ते चाहते हैं, उन्हें ROC यानी ताइवान से सारे आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे। अमूमन कूटनीतिक जगत में यही माना जाता है कि चीन एक है और ताइवान उसका एक हिस्सा है। वन चाइना पॉलिसी के इतिहास की बात करें तो दरअसल चीन में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चीन का एकीकरण किया, मगर 1911 में एक चिन्हाई क्रांति हुई जिसमें चिंग वंश को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी। जितने भी इलाके चिंग वंश के अधीन थे वे अब कॉमिंगतांग सरकार को मिल गए। कॉमिंगतांग सरकार के दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। इसके बाद साल 1949 से चीन और ताइवान के बीच विवाद की असली कहानी शुरू होती है। दरअसल माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस गृह युद्ध में कॉमिंगतांग पार्टी की हार हुई। कम्युनिस्टों से हार के बाद कॉमिंगतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई। यहीं से दो राजनीतिक इकाइयाँ अस्तित्व में आ गईं और वे दोनों आधिकारिक चीन होने का दावा करने लगीं। मौजूदा परिस्थितियों पर नज़र डालें तो बीजिंग अपने दावे को मजबूती से आगे बढ़ाने में सक्षम रहा और उसे इसका काफ़ी फायदा मिला। इसकी वजह से ताइवान कूटनीतिक रूप से कमज़ोर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के ज़्यादातर देश ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि ताइवान अपने पड़ोसियों के साथ काफ़ी जीवंत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बनाए हुए है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने भावनात्मक रिश्तों का लाभ उठाकर ये कई प्रकार के रियायतें भी हासिल करता है। कुल मिलाकर यथास्थिति में चीन ज़्यादा ताकतवर है और इस वजह से कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से ताइवान बैकफुट पर है। एक और सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि चीन ताइवान संघर्ष में अमेरिका किसी के फटे में टांग क्यों लड़ा रहा है। दरअसल ताइवान में चिप बनाने वाली कई बेहतरीन कंपनियां हैं और अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर हथियार भी बेचता है। ऐसे में अगर ताइवान चीन के नियंत्रण में आ जाता है तो चिप इंडस्ट्री भी चीन के नियंत्रण में आ जाएगी, जो अमेरिका के सिलिकॉन वैली के चिप उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही अमेरिका हथियार भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं बेच पाएगा। इसके अलावा अमेरिका द्वारा इस मामले में दखल देने का भू राजनीतिक कारण भी है। अब वन चाइना पॉलिसी पर भारत का क्या रुख है। पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। कमोवेश यही सोच चीन के तमाम पड़ोसियों की भी है। हालांकि भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में कई बार दिक्कतें भी आईं, मसलन विवादित सीमाओं पर चीन द्वारा भारत में घुसपैठ करना, चीन द्वारा पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को सह देना और भारतीय प्रधानमंत्री एवं दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करना जैसे बिंदु शामिल हैं। ऐसे में सामान्यतः भारत चीन को यही संकेत देता आया है कि यदि उसे वन चाइना पॉलिसी पर भारत की मंजूरी चाहिए तो चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारतीय संप्रभुता को स्वीकार करना होगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।